अगर आप इंग्लिश में फटाफट बात करना चाहते हैं, बिना रुके बात करना चाहते हैं, भारी से भारी सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, जैसे मुझको जाना ही होगा, उन लोगों को एक किताब पढ़नी ही होगी, राम को घर से भागना ही होगा, इस तरह का अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको मॉडल्स का एसएम नंबर 20 को पढ़ना होगा, जिसका पहचान देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ना ही होगा, नी ही होगी, और इससे संबंधित मैंने यहाँ पर 3 रूल्स लिखा है। और इसी पहचान और रूल्स की मदद से देखिए मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन किया हुआ है, वो धमाकेदार ट्रांसलेशन। वो क्या है? मुझको एक आम खाना ही होगा, आई मस्ट हैव टू ईट ए मैंगो। क्या मुझको एक आम खाना ही होगा? मस्ट आई हैव टू ईट ए मैंगो। कैसे मुझको एक आम खाना ही होगा? हाउ मस्ट आई हैव टू ईट ए मैंगो। अगर आप मेरी तरफ फराटेदार और धमाकेदार ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। नमस्कार, इंडिया रीड्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के क्लास को सीधा आगे बढ़ाते हैं, और आपको समझ में कैसे आएगा ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको सब कुछ 100% समझा दूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये मॉडल्स का एसएम नंबर 20 पढ़ेंगे। अब ये एसएम नंबर 20 क्या है, इसकी पहचान क्या है? तो देखिए पहचान है ना ही होगा, नी ही होगा। मतलब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ना ही होगा, नी ही होगा, ये दोनों में से कुछ रहेगा। नहीं ना समझे? मैं समझाता हूं। उन लोगों को घर जाना ही होगा। देखिए जाना ही होगा, जाना, ना ही होगा। उन लोगों को एक गीत गाना ही होगा, गाना ही होगा। इस तरह का हिंदी सेंटेंस रहेगा तो हम लोग समझेंगे उसे मॉडल्स का वह एसएम नंबर 20 का सेंटेंस है। जैसे अभी आपने वीडियो की शुरुआत में फटाफट बोलते हुए सुना है और देखा है, आप भी आज के बाद इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद वैसा ही बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अब देखिए ये पहचान को तो आपने समझ लिया। पहचान क्या है? तो ये हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा और वहां से हम लोग सेंटेंस को पकड़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब सेंटेंस पकड़ा जाएगा तो हम लोग किस रूल्स का प्रयोग करेंगे? तो वो जो रूल्स है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 2 नंबर में क्या है? मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 3 नंबर में IP प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यही वो 3 रूल्स है जिसके मदद से हम लोग ट्रांसलेशन को चुटकियों में बनाएंगे और बहुत ही इत्मीनान एवं मजेदार ढंग से बनाएंगे। चलिए अब हम लोग ऐसा कोई हिंदी सेंटेंस खोजते हैं जिसके अंत में ना ही होगा, नी ही होगी, ये रहेगा। आप सोच करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसी सेंटेंस को लिखता हूं जिसे आपने वीडियो की शुरुआत में सुना था। ठीक है, चलिए। मुझको एक आम खाना ही होगा, खाना ही होगा। देखिए मुझको एक आम खाना ही होगा, लास्ट में क्या है, अंत में क्या है? ना ही होगा। और यहाँ देखिए क्या है? ना ही होगा। तो यहाँ से हमने पकड़ा कि ये मॉडल्स का एसएम नंबर 20 का सेंटेंस है। ठीक है, अब जब ये सेंटेंस पकड़ा गया अब हम लोग इसको इसी रूल्स से बनाएंगे। देखिए मुझको एक आम खाना ही होगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है भैया? इसमें काम कौन करता है? अरे जो काम करता वही तो सब्जेक्ट है। इसमें काम कौन कर रहा है? काम मुझको, यानी कि आई। मुझको का मी होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट के जगह पर लगा है, इसलिए इसका मी नहीं होगा, इसका आई होगा। ठीक है ना? तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आई है। देखिए रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाने कह रहा है, तो यहाँ से खोज लिए हमने इसमें पूरे में कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट हमें आई दिखा। तो रूल सबसे पहले हमें बोलता था सब्जेक्ट लिखने, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है। अब क्या है हमारा? मस्ट है, तो हमने यहाँ पर मस्ट भी लगाया। देखिए हमने यहाँ पर मस्ट लिखा। अब इस मस्ट के बाद क्या है? हमारा हैव है और टू है। तो हमने क्या किया? यहाँ पर हैव और टू ये 2 चीज़ लगा दिया। इसके बाद क्या है? V1 है, तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? खाना। यही काम हो रहा है। खाना का क्या होता है? ईट। अब इसके बाद क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है, तो क्या खाने की बात हो रही है? एक आम। तो हम लोग लिखेंगे ए मैंगो।
हमारा सेंटेंस बन करके रेडी हो चुका है। मुझको एक आम खाना ही होगा, आई मस्ट हैव टू ईट ए मैंगो, बहुत आसानी से बन गया है कि नहीं। चलिए अब 2 नंबर का सेंटेंस बनाएंगे। तो 2 नंबर का सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस पूरा 1 नंबर का ही रहता है, लेकिन उसमें सबसे पहले क्या लगा हुआ रहता है। अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, अगर आप मेरे सीरीज को लगातार देखते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 2 नंबर का सेंटेंस क्या से शुरू होता है। ठीक है, मैं लिखता हूं, आप देखिए। आइए दोस्तों, क्या मुझको एक आम खाना ही होगा। पूरा तो वही है, देखिए ना, मुझको एक आम खाना ही होगा। यहाँ भी वही है, मुझको एक आम खाना ही होगा, सेम है। इसके पहले केवल क्या की वृद्धि हुई है और इसीलिए ये 2 नंबर में चला गया। 1 नंबर से उठकर 2 नंबर में गया। क्यों? क्योंकि इसमें पहले क्या लगा हुआ है। आइए, ये पहले जो क्या था ना, इसी से हमने इसको पकड़ा कि ये जो है ये 2 नंबर का सेंटेंस है। बस 2 नंबर का सेंटेंस, तो 2 नंबर के रूल से। 2 नंबर के रूल में देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, मस्ट। पहले क्या है हमारा, मस्ट। तो हमने क्या लगाया, मस्ट। ये मस्ट क्यों लगाया? क्योंकि रूल में सबसे पहले मस्ट था। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये वही देखिए ना, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो आई, हमने आई लगाया। इसके बाद क्या है, हैव और टू है। तो हम क्या लिखेंगे, हैव टू। इसके बाद क्या है हमारा, V1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ईट, क्योंकि यहाँ तो खाने का ही काम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट है, तो ए मैंगो। बहुत ही इत्मीनान ढंग से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या मुझको एक आम खाना ही होगा, मस्ट आई हैव टू ईट ए मैंगो, कितने आसानी से बनकर रेडी हो गया है। बस इसलिए तो मैंने कहा था कि आपको 100% समझ में आएगा। आइए अब 3 नंबर का सेंटेंस। 3 नंबर सेंटेंस को बनाने का एक तरीका है। क्या है? तो आप इस क्या को हटाइए और इसी के जगह पर कोई भी आईपी लिखिए। ठीक है, जैसे देखिए, आइए, कैसे मुझको एक आम खाना ही होगा। यहाँ ये जो कैसे है ना, ये आईपी है। ये आईपी क्यों है? तो इसी का तो उच्चारण करके प्रश्न पूछ रहे हैं, इसीलिए कैसे क्या है, ये हमारा आईपी है। अब देखिए, ये 3 नंबर का सेंटेंस हो गया क्योंकि इसमें आईपी है। अब ये 3 नंबर का जो सेंटेंस है 3 नंबर के रूल से बनेगा। 3 नंबर के रूल में देखिए सबसे पहले आईपी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा, बहुत ही लाभ होगा आपको। देखिए सबसे पहले आईपी, तो हमने यहाँ सबसे पहले आईपी कैसे का हाउ लिखा। अब इसके बाद क्या है हमारा, मस्ट है, तो यहाँ पर हमने मस्ट को लिखा। और इस मस्ट के बाद क्या है, इस मस्ट के बाद हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पर आई लिखा। और इसके बाद हमारा हैव है, तो हमने यहाँ पर हैव लिखा। और इस हैव के बाद टू है, तो टू भी चढ़ाया। V1 और ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईट ए मैंगो। कैसे मुझको एक आम खाना ही होगा, हाउ मस्ट आई हैव टू ईट ए मैंगो, कितने आसानी से बन चुका है। आप इस पूरे का एक HD क्वालिटी में स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी तो फिर अपने अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही लाभदायक चीज है। मुझे आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या नहीं तो फिर अपने अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब आज की सेवा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर यह वीडियो और मेरा पढ़ाने का ढंग, ये दोनों आपको बहुत ही अच्छा लगा है, ये पढ़ाने की शैली सीधे आपके दिमाग में अगर घुस गई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जितने भी मित्र बंधु भाई हैं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे सभी इस वीडियो को देख सकेंगे। चलिए अब फिर मिलता हूं एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।